हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वे टू राइज हब में। तो गाइज हम यहाँ पर कर रहे थे सर्कल, जिसके हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज हमारा 6वां लेक्चर है। तो उन 5 लेक्चर्स में हमने सीखा कि सर्कल क्या होते हैं, उसकी कुछ बेसिक थ्योरम्स हमने पढ़ी थी जो डायरेक्टली ऐसे ही एज इट इज़ एग्जाम में आ जाती हैं। और आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं हमारे, बल्कि लगभग पूरा चैप्टर उन थ्योरम्स पर बेस्ड है। उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हमने कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन किए थे, CBSE के प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। तो अब हम उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे कर रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, जहाँ तक इस लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं हम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है पहला, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है जो कि इंस्क्राइब्ड है किसी एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में। ठीक है, ये जो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं ये से टच कर रही हैं 3 पॉइंट पर, P पर, Q पर और R पर। इसमें हमें AB की लेंथ दी हुई है, AB इस पूरी की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कहा गया है AR जो है वो 7 सेंटीमीटर है। AR इतना, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि CR जो है आपका वो 5 सेंटीमीटर है। CR देखो, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे कहा गया BC निकाल दो। BC क्या है, इस पूरे की आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया हुआ है? हमें पूरी AB दी हुई है, AR दी हुई है, CR दी हुई है और BC निकालनी है हमें। ठीक है, इतना क्लियर है? अब एक बात समझो, हमने पढ़ा था कि कोई एक सर्कल होता है, उस पर अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स आती हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या है, BP बराबर BQ, हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। और इस A पॉइंट से, A एक्सटर्नल पॉइंट से क्या हो जाएगा, AP बराबर AR। ऐसे ही इस C वाले एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास CR और CQ, ये दो बराबर हो जाएंगी। तो CR इज इक्वल्स टू CQ। इतना क्लियर है? अब देखो, ये हमारा CR जो है 5 है, हमें BC निकालनी है। BC को हम कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, BQ और QC में। अगर हम BQ और QC निकाल लें और उनको ऐड कर दें तो हमें BC मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास CR है 5, तो हमारा CQ भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। हमें BQ निकालना है। BQ निकालने के लिए मुझे BP निकालना पड़ेगा, है ना। जितना BP होगा उतना ही तो BQ होगा। और BP के लिए कैसे करेंगे, देखो ये पूरी दी है 10 और इतना BP और AP में बटा हुआ है ये, तो AP मिल गई हमें, हम पूरे में से माइनस कर देंगे, BP आ जाएगा, है ना। और ये देखिए, ये 7 है आपकी AR, तो ये AP के बराबर है। तो ये वाला हिस्सा ये जो है ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये 7 है, ये पूरा 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारी पूरी BC कितनी आएगी, BQ प्लस QC करके आपकी, तो 3 + 5 इक्वल्स 8 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो जाएगी BC की। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? था इजी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है ये एक सर्कल है, उसको किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, वो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, जिसमें आपको AB की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। AB एरिया आपकी पूरी 6 दी हुई है। BC आपकी 7 दी हुई है पूरी। CD आपकी पूरी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको ये फाइंड करनी है। ठीक है, पूरी AD। इतना क्लियर है? देखो, हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है या सर्कमस्क्राइब्ड होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं AB प्लस CD, उनका सम बराबर होता है दोनों बची हुई अपोजिट साइड्स के, AD प्लस BC के। इतना समझ में आया, याद आया? देखो, इसको प्रूफ करते हैं, एक बार और कर लेते हैं यहीं पर, उस क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। तो ये जो प्रूफ है ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना था इस क्वेश्चन के लिए बस। ठीक है, तो हम ये प्रूफ करते हैं। हम पहले AB प्लस CD लेंगे। देखो, AB प्लस CD लो। उससे पहले ही तरह एक बात समझो, ये A एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट आ रही हैं सर्कल पर, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगी। AQ बराबर AP। ये B है, ये दोनों बराबर हो जाएंगी BQ बराबर BR। ये C है, ये दोनों टेंजेंट बराबर हो जाएंगी इससे, तो CR इक्वल्स CS। ऐसे ये D से DP बराबर DS। इतना क्लियर है? अब AB किस किस को मिलाकर बन रहा है, AQ और QB को। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं AQ प्लस QB। CD को ब्रेक करो, CD किससे मिलाकर बन रहा है, CD, CS प्लस DS को। ठीक है, अब एक बात समझो, आपको लाना है AD किसको मिलाकर बनेगा, AD बनेगा AP और DP को मिला के, AP और DP को।
तो मैं क्या करूँ, ए पी बराबर था ए क्यू के, मैं से ए क्यू को ए पी लिख सकता हूँ और डी पी बराबर था डी एस के, इस डी एस की जगह डी पी लिख सकता हूँ, है ना। तो हमारा ए डी बन जाएगा। मैंने क्या किया, देखो मैंने ए बी को ब्रेक किया 2 पार्ट में, सी डी को 2 पार्ट में ब्रेक किया। अब यहाँ से बराबर रख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो हमें मिला हुआ था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई 2 टेंजेंट आएंगे दोनों बराबर रहेंगी, ठीक है, वहाँ से। ऐसे ही सी एस किसके बराबर है, सी एस बराबर है सी आर के, और क्यू बी बराबर है पी आर के। ए पी और डी पी मिलाकर क्या बन रहा है, ए पी और डी पी मिलाकर क्या बन रहा है, ए पी और डी पी मिलाकर बन रहा है ए डी प्लस सी आर और बी आर, सी आर और बी आर मिलाकर क्या बन रहा है बी सी, ठीक है। आ गया प्रूफ यही। तो हमारे पास ये ना, ये रिजल्ट आता है हमारा, ये इसे आप याद रख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स का सम जो है वो बराबर रहेगा। तो हमारे पास ए बी बी सी सी डी 3 दी हुई हैं, ए बी है बी सी है और ए बी है बी सी है और सी डी है, ए डी निकालना है तो उसमें लगा दो। आपके पास ए बी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर प्लस सी डी 4 सेंटीमीटर बराबर रहेगा ए डी के, प्लस बी सी कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए डी की लेंथ आ जाएगी आपकी 6 + 4 10 - 7 इज इक्वल्स टू -7 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। एक बार ना समझ में आया तो एक बार और ऊपर से देख सकते हैं आप, इसका प्रूफ भी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि एक सर्कल जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, बल्कि पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम बोला है, पैरेललोग्राम के अंदर इंस्क्राइब्ड है। आपको प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, यही हमारा रोम्बस है। ये असल में पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। तो देखो पहले वही बात, हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है जिसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक्सटर्नल पॉइंट्स हो जाएंगे चारों। तो हम वही लिख देंगे पहले, है ना, कि ए पी बराबर है ए एस के, रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट था वो ए, तो टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ऐसे ही हमारी बी पी बराबर हो जाएगी बी क्यू के, ऐसे ही हमारी क्या आर सी बराबर हो जाएगी सी क्यू के, ऐसे ही हमारी डी आर बराबर हो जाएगी डी एस के। इतना क्लियर है, ठीक है। बस यही है, रीजन में पॉइंट अलग हो जाएंगे, बी सी और डी, टेंजेंट तो सेम एक ही पॉइंट से आ रही है ना दोनों में। चलो इसके अलावा हमें क्या बोला गया, इसके अलावा हमें बोला गया कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ए बी और सी डी बराबर हो जाएंगी और आपकी बी सी और ए डी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इसको याद रखना। अब जरा उस पर आते हैं जो हम हर बार करते थे, इसकी हेल्प से हम क्या कहेंगे कि ए बी प्लस सी डी, इसको ब्रेक करेंगे वापस से। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में किया वही एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में आता है और ज़रूरी है करना। अच्छा ये ना हमें करना होता है हर क्वेश्चन में, आप लिख नहीं सकते इस रिजल्ट को, तो प्रूफ करना पड़ेगा पहले। तो ए बी प्लस सी डी, तो ए बी को ब्रेक करो, किस किस में ब्रेक हो रही है, ए पी प्लस पी बी में। सी डी कहाँ है आपकी, ये रही, सी डी किस किस में ब्रेक हो रही है, सी आर प्लस डी आर में, ठीक है। तो आपके पास ए पी प्लस बी बी प्लस सी आर प्लस डी आर हो गई, ठीक है। अच्छा अब ए पी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ए पी को हम बराबर लिख सकते हैं ए एस के, और पी बी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, पी बी को हम बराबर लिख सकते हैं बी क्यू के। सी आर को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, सी आर को हम बराबर लिख सकते हैं सी क्यू के यहाँ से, और डी आर को किसके बराबर लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, ये रहा है ना, डी एस के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ए एस और डी एस दोनों एस एस वाले, इनको मिलाकर क्या बन रही है, ए एस और डी एस को मिलाकर बन रही है ए डी आपकी। तो आप इन दोनों की सम की जगह लिख सकते हो ए डी, और इन दोनों की सम की जगह बी क्यू और सी क्यू की जगह, बी क्यू और सी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, पूरी बी सी। इतना ठीक है। तो हमारी ए बी प्लस सी डी बराबर आ गई ए डी प्लस बी सी के। अब इस पर आइए, हमारे को ये और दिया गया था कि ए बी और सी डी जो है वो बराबर हैं। अच्छा ये मैंने प्लस लगा दिया था क्या, इक्वल्स है ना, ये बराबर है और ये बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ए डी की जगह पर बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ए बी और सी डी की जगह पर देखो, चाहे तो ये वाली साइड ले लो, एडजेसेंट साइड लेनी है हमें, है ना। तो ए बी की जगह पर आप सी डी लिख दो, या सी डी की जगह पर ए बी, किसी को भी कर सकते हो। तो मैं दोनों को ए बी कर लेता हूँ, है ना।
तो ये हो जाएगा 2AB बराबर 2BC, 2 से 2 कट जाएगा, आपकी AB इक्वल्स BC ये आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, AB BC के बराबर। अब एक बात सोचो, पहले से हमारे पास क्या था, पहले से हमारे पास था कि ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि इसकी अपोजिट साइड बराबर है। अब हमें मिल गया कि इसकी AB जो है वो BC के भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये चारों आपस में बराबर हो गई। जब चारों साइड बराबर होती है किसी भी पैरेललोग्राम की, तो वो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज़ अ रोम्बस। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आता है क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, हमसे कहा गया कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब कि जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी कि एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, अगर मैं ये दोनों अपोजिट लेता हूँ तो ये अपोजिट साइड और आपस में अपोजिट हो जाएंगी ये दोनों, ये क्या कर रही हैं, सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही हैं। यानी कि अगर ये वाली साइड ये एंगल सबटेंड कर रही है, इसके अपोजिट वाली एंगल साइड जो है ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल DOC ये सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि 180 डिग्री इनका सम होगा ये। और दूसरा अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ, एंगल AOD, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों, ये भी दोनों अपोजिट एंगल है सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड्स, इन दोनों का भी क्या हो जाएगा आपका OC। ठीक है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारे पास सेकंड बात हो गई। ठीक है, इतना समझ आया क्या प्रूफ करना है। अब देखो अगर मैं इस एंगल को 1 मानूँ, 1 नहीं, देखो एक काम करो, अभी ना हमारी रेडियस का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो आप कंस्ट्रक्ट करो रेडियस इसको। ठीक है, यहाँ से एक रेडियस आएगी, एक रेडियस इधर से आएगी, एक रेडियस आपकी इधर से आएगी और एक रेडियस आपकी इस साइड पर इधर से आएगी। अब मैं देखो इस एंगल को 1 मानूँ, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, ये सारे एंगल्स मान लिए मैंने। अब मुझे एक थ्योरम याद करके बताइए। देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई सर्कल होता है, तो अगर वहाँ से कोई, जैसे ये एक सर्कल है और इस पॉइंट को लो, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, यहाँ से एक टेंजेंट गई हैं 2, ये दोनों टेंजेंट गई हैं, तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे वो बराबर होंगे, यानी कि 2 और 3 आपस में बराबर होंगे। ये पढ़ा था हमने। ये एक पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट इधर गई, एक टेंजेंट इधर गई, इन दोनों टेंजेंटों ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है वो एक ने 2 किया है, एक ने 3 किया रेस्पेक्टिवली। तो ये दोनों जो एंगल होंगे 2 और 3 ये बराबर होंगे, तो मिला एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, ऐसी सिमिलरली B से एंगल 4 और एंगल 5 बराबर होंगे, एंगल 4 बराबर एंगल 5। ऐसे यहाँ से एंगल 6 और एंगल 7 बराबर होंगे, जो सबटेंड किसने किए हैं, C ने। ऐसे ही एंगल 8 और एंगल 1 बराबर होंगे। ठीक है, अब इन सब का अगर मैं सम बोलूँ तो ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, तो इन 8 का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इन ऐसी करते हुए एंगल 5, 6, 7 और 8, इन सब का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब लगाइए हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है ना, तो इन दोनों की जगह पर भी मैं कोई एक ही एंगल लिख दूँ, एंगल 2 ही लिख दूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको भी एंगल 2 लिख दूँ, एंगल 4 ही रहने देते हैं, एंगल 6 और 7 की जगह पर भी एक ही एंगल रहने देते हैं, एंगल 6, और एंगल 8 और एंगल 1 की जगह पर भी एक ही एंगल रहने देते हैं, 360 के बराबर। ठीक है, अब देखो 2 एंगल 1 है हमारे पास, 2 एंगल 2 है हमारे पास, 2 एंगल 3 है हमारे पास। ये 2 नहीं किया क्या मैंने, 2 कर देते हैं चलो इसको, है ना। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, ये देखो गौर से मैंने किसको, एंगल 4 और एंगल 5 को 4 किया है ना। अब इधर आइए ज़रा फिगर पे, हमें क्या प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो अपोजिट इस पूरे एंगल के लिए क्या चाहिए 1, 2 और इसके अपोजिट वाले के लिए 5 और 6। तो इसका ध्यान रखना आपको, ये चाहिए, जैसा ये मेरे से गलती हुई यहाँ पर, ये 4 नहीं है 5 आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें ना ये बनाना है 1, 2, 5, 6, अभी तो अपोजिट एंगल आएंगे आमने सामने, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर एंगल 5 लिख सकते हैं, मतलब एंगल 5 की जगह पर तो एंगल 5 है ही है, 4 को भी एंगल 5 लिख दिया है। ठीक है, 2 एंगल 1 ऐसे ही 2 एंगल 2 और ये आपका 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6, इतना क्लियर है। सब में से 2 कॉमन आएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2
प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन सब से 2 कॉमन आया था, इस 2 से कट हो जाएगा 180 टाइम्स। अब एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल AOD। प्लस एंगल 5 और एंगल 6 को मिला के कौन सा एंगल बनना है? एंगल BOC। तो इन दोनों का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम 180 है, तो बचे हुए दोनों एंगलों का सम जो खुद से अपोजिट हैं, यानी कि एंगल DOC और एंगल AOB, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? इनका भी सम 180 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो किसी को क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार और पीछे जाके देख सकता है, ठीक है, एक बार और ट्राई कर सकता है और फिर कमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर आपने इस प्लेस को सेव नहीं किया तो सेव कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये प्लेस लगभग कंप्लीट हो गई है। इसमें मुश्किल से आपकी एक वीडियो और बनेगी, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे, ठीक है। थैंक यू।